भगवान कहते हैं मुझे कपट प्रिय नहीं है, मुझे छल प्रिय नहीं है, मुझे निर्मल मन प्रिय है। तो महात्मा सांडल्य कहते हैं कि जैसे आप भगवत आज्ञा का पालन करेंगे, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करेंगे, बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, उसी समय से तुम्हारा मन उत्तम होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा, मन निर्मल होता जाएगा। और जिनका मन निर्मल हो जाता है उनके हृदय में भगवान स्वयं मेव आकर के बैठ जाते हैं। कैसे बैठते हैं? जैसे लोभी व्यक्ति के हृदय में धन बैठता है, उसी प्रकार से पवित्र बुद्धि वाले भक्त के हृदय में भगवान ऐसे ही बैठ जाते हैं। सीधी सी बात है, जिस कमरे में कूड़ा करकट पड़ा है, गंदगी पड़ी है, उस जगह पर आप बैठेंगे नहीं। जैसे हृदय में गंदगी पड़ी है, काम वासनाएं पड़ी हुई हैं, वहां भगवान कैसे बैठ जाएंगे? बैठ ही नहीं पाएंगे। परमात्मा को हृदय में विराजित करने के लिए अपने मन को उत्तम बनाइए। मन को उत्तम बनाने के लिए बड़ों की आज्ञा में रहिए, गुरुजनों की आज्ञा में रहिए, शास्त्रों की आज्ञा में रहिए। शास्त्रों में जो बात कही गई है वही भगवान की आज्ञा है, वही परमात्मा की आज्ञा है। तो सनई, इसमें लिखा है सनई सनई कहते धीमे। ये सब एक ही बार में नहीं हो पाएगा कि मैंने आज बोल दिया तो आज ही आप सभी आज्ञाओं का पालन कर लेंगे, नहीं। इसमें लिखा है सनई ऋतस्तमताम, सनई माने धीमे धीमे, धीमे धीमे इस सत्संग का असर पड़ेगा। आज 5 प्रकार की शुद्धि में सत्संग का नाम दिया गया था। आप सत्संग करेंगे, गुरुजनों के सानिध्य में रहेंगे तो धीमे धीमे इसका असर हमारे कल्चर के ऊपर पड़ेगा। और एक दिन ऐसा होगा कि आपका मन अति निर्मल हो जाएगा और उतंग हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। और जिस समय मन उत्तम हो जाएगा तब आदियाँ व्याधियाँ अभाव ये सब चीज़ें आपको स्पर्श ही नहीं कर पाएंगी। उस समय फिर हमारा जो अंदर का जो हृदय है तो साधारण हृदय नहीं, वो भगवान का मंदिर बन जाता है। और जिस मंदिर में भगवान आके बैठ जाए उसी को तो हनुमान कहते हैं। प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आकार, जिसके हृदय में राम बैठे हैं वो हनुमान है। हम भी कुछ ऐसा ही जीवन जीना चाहते हैं, परमात्मा हमारे हृदय मन मंदिर में आकर के बैठ जावे। तो उसके लिए महात्मा सांडल्य ने एक एक बात के ऊपर बहुत जोर दिया। इस साधु ने ये ग्रंथ लिखकर बड़ा अद्भुत उपकार कर दिया इस दुनिया, इस धरती के ऊपर। वो कहते हैं चेतसोन वा निवृत्ता पादयो करुणानिधि तैव प्रीपदे विष्णु न तवार्च्योपचार कई। वो कहते हैं करुणा सागर भगवान के चरण कमलों में जब साधक नित्य चित्त संलग्न अपना चित्त समर्पित कर देता है तब भगवान जितने प्रसन्न होते हैं वैसे अर्चा के उपचारों से भी प्रसन्न नहीं होते। जो आप दूध दही पंचामृत से जो आप भगवान को नहलाते हो, तुलसी और चढ़ाते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, महात्मा सांडल्य कहते हैं इतनी चीजों से भी भगवान उस समय इतने प्रसन्न नहीं होते। जबकि आप निर्मल मन से भगवान को पुकारते हो तब भगवान जितने आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो मन में छल छिद्रता कपट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर कुछ और है अंदर कुछ और है। मन को मत बिगड़ने दीजिए। आप मन उसे दे देंगे तभी तो उसका नाम मनमोहन होगा, तभी मनमोहन होगा। अभी एक दिन मैंने पिछली कहीं किसी कथा में वर्णन किया है, 5 चीजें आप सबके पास होनी चाहिए। धर्म हो, आत्मबल हो, उदार मन हो, पवित्र बुद्धि हो और दया हो। जिसके पास 5 चीजें उसी को तो अर्जुन कहते हैं। जिसके पास ये 5 चीजें आ जाती हैं उस जीव अर्जुन के रथ में भगवान आके बैठ जाते हैं। ये 5 हैं। फर्स्ट धर्म, सेकंड आत्मबल, तीसरे नंबर पर है उदार मन। मन की उदारता होनी चाहिए। बहुत लोग इतने कंजूस होते हैं, खा सकते नहीं है, पहन सकते नहीं है, बस देखते रहेंगे कि बैलेंस इतना है, मैसेज पढ़ते रहेंगे इतना है, बस वो उसी को देख करके खुश हो जाते हैं। ना वो पूजा कर पाते हैं, नहीं कर पाते, ना वो खा सकते, ना पहन सकते, ना किसी को दे सकते। बस उनका खून मैसेज पढ़ करके हो जाता है कि अभी आप मुस्कुरा रहे हैं, आप हंस रहे हैं। वो एक मैसेज पढ़ लेते हैं और उस मैसेज में ही उनको खुशी मिल जाती है। चाहे बच्चे बेचारे भूखे घूम रहे हैं, सर्दी है, बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, उससे उस आदमी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस वो बैंक बैलेंस का वो मैसेज पढ़ करके वो मस्त हो जाता है। जैसे सांप से लड़ता हुआ नेवला दौड़ करके जाता है और कहीं से एक संजीवनी सूंघ के आ जाता है, तो मैसेज इनके लिए संजीवनी सूंघने की तरह हो जाता है। बस उसी से वो फिट हो जाते हैं, उसी में बस वो प्रसन्न है। पत्नी कहती रहेगी इतने दिनों से सामान नहीं है, कान पर जुई रूंगती है, सुनता ही नहीं है। बस वो मैसेज पढ़ करके, अरे भैया भगवान सांडल्य ने कुछ बड़ी अद्भुत बात कही है। वो कहते हैं ईश्वर ने तुम्हें काया दी है, इतना बढ़िया शरीर दिया है, और इस शरीर से और धन से दोनों से धर्म प्राप्त कर लो। और ये समय बिल्कुल मुट्ठी से रेत की तरह ये खिसक रहा है, पता नहीं है। और आप ये मत सोचना कि 80 साल तक या 90 या 100 साल तक यही जिंदगी है। क्या भरोसा है, इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। जीवन का बिल्कुल पता नहीं है कि इस किराए के भवन में हमें कब तक रुकना है, मालूम नहीं है। इसलिए कल नहीं आज ही, आज नहीं अभी ही इतने शुभ कर्म करते जाइएगा। जिस समय हम दुनिया छोड़ के जाएं तो सगरे देवता इकट्ठे होकर हमारे ऊपर फूलों की वर्षा करें। नारद कहते हैं ऐसा होता है। अच्छे काम करता हुआ व्यक्ति जब यहाँ से जाता है तो तहलका मच जाता है ऊपर के लोगों में। सिगरे देवता, जैसे नई बहू आती है विवाह हो करके, दूल्हा और दुल्हन, तो उनको घर घर बुलाया जाता है जीवने के लिए। पहले तो ऐसी रीति थी, अब पता नहीं है। पहले तो प्राचीन समय में, आज से 30-35 साल पहले, जब नई शादियां होकर के आती थी तो दूल्हा दुल्हन की बड़ी मौज होती थी। वो दुल्हन हाथ से रोटी बनाती तो उसे पैसा मिलता। उसके हाथ की जब रोटी, मुंह तो खाई में तो मिलता ही, लेकिन जब उसके हाथ की रोटी खाई जाती तब भी पैसा मिलता। लोग उस जमाने में भी, जिस समय नोट उतने थे नहीं, तब भी 100-100 रुपया मिल जाते थे। दिन भर में 1000-1000 रुपया बहनों के पास इकट्ठे हो जाते थे। इतना नहीं, उन्हें नौते पर बुलाया जाता था। अगल बगल में चाची ने बुलाया, ताई ने बुलाया, गांव में मौसी रहती उसने भी बुलाया, बड़ी चाची ने भी बुलाया, और भी गांव में उनको दूल्हा दुल्हन को, दूल्हा बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है। नई बहू आई, वो भी इतना सा घूंघट डाल करके धीमे धीमे सिर झुका करके, वो 2 साल के बाद तो ऐसे गर्दन उठा के चलती है, लेकिन उन दिनों में तो बिल्कुल झुक झुक करके वो जाती है। उसको नौता और भीड़ होती है। कहते हैं कि आज उस दूल्हा दुल्हन को फला फला के घर में नौते पर बुलाया गया है। तो जैसे यहाँ दूल्हा दुल्हन को बड़ा आदर मान उसको नौते पर बुलाया जाता है, अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति जब ऊपर के लोकों में जाता है तो सिगरे देवता उसे अपने अपने यहाँ नौते पर बुलाते हैं। उसका बड़ा आदर, आनंद होता है जब ये बातें ग्रंथों में पढ़ी गई है। अब मुझे तो लगने लगा है कि भैया दुनिया की तो मुझे पता नहीं है, इस व्यासपीठ से आप 4 साल में इतनी कथाएं सुन रहे हैं और आपने अपना परिवर्तन किया है। आपको जरूर देवताओं के यहाँ नौते पर उस समय बुलाया जाएगा, लगता है ऐसा। मैं तो ये कह रहा हूँ बहुत लंबा जीवन आप जिए, लेकिन जो जो नियम आपने लिए हैं, परिवर्तन किया है, अब ऐसे ही जीवन जीना